यार मतलब सीरियसली आजकल कोई भी फेमस हुए जा रहा है क्या? एक सेकंड, अब क्या करते सीमा भाभी ने? सीमा भाभी? यू मीन सीमा हैदर? ऑफ कोर्स। यार लप्पू है क्या तू भी? आई एम टॉकिंग अबाउट सुरभि। उसकी एक ऑफिस रील वायरल क्या हुई, मेरा इंस्टाग्राम फीड दिन भर उसी के दर्शन कराता रहता है। मतलब उसकी लिप रिकमेंडेशन रील से लेकर लिप सिंकिंग रील्स तक मेरा इंस्टाग्राम फीड ना उसका पर्सनल गैलरी बन चुका है। और मेरी रील्स की एंगेजमेंट 0, 0। यू नो हार्ड वर्क के साथ ना स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ योर स्टार्स आर अलाइन्ड। एस्ट्रोलॉजी। यार तू कहाँ चांद सितारों की बातें करने लग गया? बेटा चांद सितारों जितना ना फेमस भी कर दूंगा। जवान का SRK है, टेस्ला का इलॉन मस्क। लेट्स मेक यू फेमस। एलन मस्क, मार्क ज़करबर्ग, शाहरुख खान, भुवन बम, अरिजीत सिंह, ये कुछ नाम तो आपने सुने ही होंगे। एक्सट्रीमली रिच एंड टैलेंटेड होने के साथ साथ देयर इज वन मोर थिंग दैट इज कॉमन बिटवीन देम, देयर फेम। Hey what's up people, मैं हूँ रिदम, आपका पर्सनल एस्ट्रो बडी, एंड वेलकम टू अनदर आई ओपनिंग एपिसोड ऑफ एस्ट्रो फॉर यू सीरीज। आज फिर से वैदिक एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में कदम रखते हुए हम एक्सप्लोर करेंगे आपके बर्थ चार्ट और आपके 5th हाउस ऑफ फेम के बीच के कनेक्शन को। तो एक सबका कॉमन सवाल होता है कि क्या हमारी डेस्टिनी में लाइमलाइट, फेम, रिकग्निशन ये सब लिखा हुआ है? तो हम इसी चीज को एक्सप्लोर करेंगे इस पूरी वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए फिर लेट्स सी सम फैसिनेटिंग रेमेडीज टू अवेकन योर पोटेंशियल फॉर फेम विद इन द 5th हाउस। मैं आपके पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हिसाब से आपको कुछ इजी रेमेडीज बताने वाला हूं जिनको आप अपनी डेली रूटीन में अप्लाई करके फेम को पाने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द शो डाउन टू फेम विद एस्ट्रोलॉजी एंड साइंस। जो 5th हाउस है वो हमारे रिकग्निशन, लाइमलाइट, फेम या हमारी जितनी भी अचीवमेंट्स होती है उन सभी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर आपके क्रिएटिव टैलेंट्स एंड फेम के फेट का इंटरसेक्शन होता है, गाइडिंग योर वे टू स्टारडम। एंड इस हाउस के कॉस्मिक अरेंजमेंट्स आपके डेस्टिनी में लिखे फेम तक आपको ले जा सकते हैं। इन द कॉस्मिक थिएटर नेचुरली लियो ग्रेसेस द 5th हाउस। जैसे किंग अपने थ्रोन को क्लेम करता है, लियो रूल्स ओवर दिस हाउस विद चार्म, करिश्मा एंड यर्निंग फॉर अटेंशन। लियो रिप्रेजेंट्स ब्राइटनेस लाइक द सन, स्पार्कलिंग द फ्लेम्स ऑफ रिकग्निशन एंड लीडरशिप। चलो एक्सप्लोर करते हैं कैसे लियोज एनर्जी कैन इल्यूमिनेट योर जर्नी टू फेम। तब हमने बात कर लिया आपकी कुंडली के 5th हाउस और फेम के बीच के कनेक्शन की। अब आपकी कुंडली में एग्जैक्टली 5th हाउस में कौन सा ज़ोडिएक बैठा है इसको कैसे जानेंगे? अब उसके लिए आप कोई भी कुंडली सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आप अपना टाइम ऑफ बर्थ, अपना प्लेस ऑफ बर्थ और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के आप अपनी कुंडली को रेडी कर सकते हैं। अब आप उसमें देख सकते हैं कि आपके 5th हाउस में फॉर एग्जाम्पल 3 नंबर लिखा है तो वो हो गई मिथुन राशि, या फिर आपने 11 नंबर देखते हो तो वो हो गया आपका एक्वेरियस राशि आपके 5th हाउस में। तो अब कुंडली सॉफ्टवेयर के थ्रू आपने जान लिया होगा कि आपके 5th हाउस में कौन सी राशि बैठी है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं सभी स्पेसिफिक प्रेडिक्शंस की ओर। अगर आपके 5th हाउस में एरीज प्रेजेंट है देन लेट मी स्ट्रेट अवे टेल यू, आपके अपफ्रंट नेचर और लीडरशिप स्किल्स को जो एक्टिविटीज एक्सपोज करें उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट जरूर रखें। क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करें जिसमें आपकी यूनिकनेस और चार्म शाइन कर सके। ऑल्सो पॉजिटिव अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए काइंडनेस और जनरॉसिटी आप अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अगर आपके 5th हाउस में टॉरस है, आप अपनी आर्टिस्टिक स्किल्स को इंप्रूव जरूर करें, ईदर बाय डूइंग सम एक्टिविटी और टेकिंग टाइम आउट फॉर इट एज अ हॉबी। अपने आसपास सुंदर और क्रिएटिव चीजें, ऑब्जेक्ट्स रखें जिससे आपके क्रिएटिव एक्सपीरियंस और बेटर होगा। आई वुड सजेस्ट आप टेंजिबल आर्ट फॉर्म्स और क्राफ्टमैनशिप के थ्रू अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करें। जिनके 5th हाउस में जेमिनी राशि है वो कोशिश करें वर्सेटाइल एक्टिविटीज के हिस्सा बनने की। वर्सेटैलिटी को एम्ब्रेस करो और क्रिएटिव आउटलेट्स एक्सप्लोर करो। अ गुड एग्जांपल वुड बी पब्लिक स्पीकिंग और क्रिएटिव राइटिंग, जहां आप अपने आइडियाज को अप्रिशिएट कर सके। अगर आपके 5th हाउस में कैंसर राशि है तो आप अपने नर्चरिंग नेचर को, अपने इमोशंस को अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में जरूर दिखाएं। ऐसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे जिसमें आप अपने टाइम को डिवोट कर सके, आपको उसमें खुद को नर्चर करने का समय मिले। A strong emotional connection would develop which would activate the energy around your fame. जिनके 5th हाउस में लियो राशि है, it's very important for you to be more self-expressive and therefore involve yourself in things where you can express yourself more and to be more confident in sharing your thoughts and opinions. जैसे कि डिबेट करना या मे बी वीडियो क्रिएटर बनना, परफॉर्मेंसेज, इवेंट्स या एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो जो आपको स्पॉटलाइट में रहने का मौका दे। एंड आप जो भी क्रिएट करते हो हैव अ सेंस ऑफ प्राइड इन देम। अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आपके फेम को सपोर्ट करने वाली एनर्जी भी स्ट्रांग रहेगी। जिनके 5th हाउस में वर्गो राशि है, अपने क्रिएटिव एंडेवर्स की डिटेलिंग पर ध्यान दें, स्किल्स को परफेक्ट करो और हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस करो। एनालिटिकल स्किल्स का यूज करके एग्जिस्टिंग आर्टिस्टिक फॉर्म्स को इनोवेट और इंप्रूव करो।
जिनके 5th हाउस में लिब्रा राशि है, आपको जनरली ग्रुप में पार्टिसिपेट करना पसंद है, इसलिए माई एडवाइस वुड बी टू कोलैबोरेट विद अदर पीपल while doing activities or projects. This would create a sense of harmony and balance in your life, as well as your artistic endeavors. मेरी एक और एडवाइस रहेगी कि आप सोशल कनेक्शंस और नेटवर्किंग प्रमोट करने वाले एक्टिविटीज में जरूर इन्वॉल्व रहें। जिनके 5th हाउस में स्कॉर्पियो राशि है, आपका पैशन आपके फेम के लिए काफी बेनिफिशियल रहता है। अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, देन डू दैट एक्टिविटी विद प्योर पैशन एंड उसे कहीं भी बीच में ना छोड़ें। ट्रांसफॉर्मेशंस और डेप्थ की थीम्स को एक्सप्लोर करो अपनी आर्टिस्टिक परस्यूट्स में। एक एडवाइस मेरी आपसे ये भी रहेगी कि अगर आप वीडियो या कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आप अपनी पर्सनल स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस को शेयर करके अपनी ऑडियंस को एंगेज कर सकते हैं। जिनके 5th हाउस में सेजिटेरियस राशि है, आप जनरल इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन को वैल्यू करते हैं, तो अपनी एक्टिविटीज भी आप उसी के अराउंड ढूंढें। वो प्रोजेक्ट्स परस्यू करें विच आर एजुकेटिव एंड इंस्पायरिंग फॉर अदर्स। पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक को अपनी क्रिएटिव एक्सप्रेशंस का हिस्सा बनाएं। जिनके 5th हाउस में कैप्रिकॉर्न राशि है, आपके लिए बेहद जरूरी है अपनी एक्टिविटी में डेडिकेशन और डिसिप्लिन लाना। Even if you are opting multiple activities, then have a schedule for every activity and follow it religiously. एक और रेमेडी मेरी आपके लिए ये रहेगी कि आप अपनी एक्टिविटीज को एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ टैकल करें। That would give you a more solution driven answer if you get stuck in a problem. आपका फेम डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिकलिटी पे, सो चीजों को प्रैक्टिकल स्पॉटलाइट से देखें। जिनके 5th हाउस में एक्वेरियस राशि है, योर यूनिकनेस इज व्हाट डिफाइंस यू। आपके आइडियाज अनकन्वेंशनल भले ही हो, एम्ब्रेस इट एंड परस्यू इट, बिकॉज दीज आइडियाज वुड सेट यू अपार्ट फ्रॉम अदर्स एंड ये आपकी नीश ऑडियंस क्रिएट करने में भी आपकी मदद करेंगे। वन मोर रेमेडी वुड बी टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस को और एनहांस कर सकते हैं। जिनके 5th हाउस में पाइसेस राशि है, अपनी इमेजिनेशन को अपने क्रिएटिव वर्क में फ्रीली फ्लो करने दो। अपनी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन में स्पिरिचुअल और मिस्टिकल थीम्स को एक्सप्लोर करो। बीइंग एन इमोशनल एंड सेंसिटिव पर्सन, आप उसे अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने में यूज करें। दिस वुड हेल्प यू क्रिएट अ डीपर बॉन्ड विद देम एंड इवेंचुअली बूस्ट योर फेम। तो ये था हमारा आज का एपिसोड, जहां मैंने आपके साथ शेयर करी कुछ टिप्स, ट्रिक्स एंड एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज दैट वुड हेल्प यू बूस्ट योर हाउस ऑफ फेम एंड जो आपके रिकग्निशन दिलाने में आपकी हेल्प करेगा। आई होप आप इन टिप्स को फॉलो करके वो डिजायर्ड फेम, रिकग्निशन एंड पॉपुलैरिटी की तरफ बढ़ेंगे, जो आपका हमेशा से सपना होगा। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। This is me Rhythm, your personal astro buddy, signing off for today. And for more such amazing content, don't forget to like, share and subscribe to Har Zindagi.